ओके स्टूडेंट, आज हम लोग प्रेडिकेट के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेडिकेट, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में जैसे आपका क्वालिफायर और आपका हेडवर्ड बताया गया था, और उसको बताया गया था कि उसका जो आपका था मेथड जो बताया था, मेथड जो बताया गया था का, पहले आपको क्या आता है कि सब्जेक्ट के पार्ट, क्वालिफायर और हेडवर्ड बताया गया था। आपका क्वालिफायर में डिटरमाइनस फॉर एडजेक्टिव फॉर हेडवर्ड, हेडवर्ड और इसके बाद एडजेक्टिव और हेडवर्ड नाम इनका प्रयोग होता है। और इसके साथ में क्या था आपका अगर डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेडवर्ड एडजेक्टिव फ्रेज बताएगा। इसी तरह से आज हम जो है पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। लेकिन हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे। सब्जेक्ट रूप में नाउन या प्रोनाउन या कभी कभी वर्ब का आर्टिकल है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल नहीं कर सकते जीरन और इंफिनिटिव और इंफिनिटिव इस सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे लिखा जाए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या हुआ? वॉकिंग। क्या हुआ यहाँ पे? वॉकिंग। यहाँ पे जीरन यह इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब चाहे कैसे काम करते हैं कि वॉक ये भी क्या है, वॉक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ये भी क्या है हमारा वॉक इंफिनिटिव है, लेकिन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में कह सकते हैं वॉकिंग और इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है, और यह इसमें हेडवर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? हेडवर्ड का काम कर रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है? अगर कहीं कोई समस्या होती है किसी भी रूल्स में, किसी भी सेंटेंस में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर या ग्रुप में जाकर के उसको जो है उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ना क्या है? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या है? जैसे कि प्रेडिकेट क्या होता है? कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे ही विधेय या प्रेडिकेट, हिंदी में इसको विधेय और इंग्लिश में इसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे he is a thief, he is a thief, वह एक चोर है। यहाँ पे एक thief कर्ता के बारे में कहा गया, हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है? प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में बेसिकली 3 पार्ट्स क्या होते हैं? 3
3 पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका वर्ब, पहला क्या है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट। 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ तो क्या हुआ आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट और तीसरा क्या आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम वर्ब की बात करेंगे। अगर जब भी प्रेडिकेट को हम किसी भी फॉर्म में रखेंगे तो बेसिकली यहाँ इन्हीं के फॉर्म रखेंगे, वो यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। अब चाहे इसको आप शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए कि प्रेडिकेट का पार्ट है, वर्ब पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते क्या हैं, कितने होते हैं, जो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वर्ब कितने होते हैं। वर्ब किसी सेंटेंस में 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो चाहे वो ऑक्सिलरी हो यानी सहायक क्रिया हो, और चाहे वो मुख्य क्रिया के रूप में काम करे। ठीक है, यानी वर्ब जो है या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या तो मेन वर्ब हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या तो मेन वर्ब हो सकता है। तो अगर इनका प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आप अब इसी में देखना है, इसी में कॉम्प्लीमेंट में आपका एडजेक्टिव भी आ जाएगा, एडवर्ब भी आ जाएगा, प्रीपोजिशन भी आ जाता है प्रेडिकेट के पार्ट में, और साथ साथ वर्ब में ही निगेटिव भी आ जाता है। जैसे निगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट गोइंग देयर, he is not going there। तो ये आपका प्रेडिकेट हुआ, ये जिसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ आपका वर्ब का फॉर्म हुआ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये आपका एडवर्ब, एडवर्ब हुआ ना, और बाकी ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में या एडवर्ब आप प्लेस करते हैं, एडवर्ब आप प्लेस कब हुआ इस समय का कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो हमें आप ध्यान देना है जो बेसिक पार्ट होते हैं वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट काम कौन कर सकता है, नाउन कर सकता है और प्रोनाउन कर सकता है, उसका कोई भी फॉर्म नाउन या प्रोनाउन कर सकता है। जितने भी वर्ड नाउन का काम करते हैं वो आप ऑब्जेक्ट का भी काम करेंगे, सब्जेक्ट का भी काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेंगे, लेकिन उनके प्लेस के अकॉर्डिंग उनका जो मीनिंग होता है वो बदलता रहता है। तो पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, अगर निगेटिव नहीं है तो, और निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो है 2 प्रकार से रखे गए हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इसके बाद दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी में टू डू यानी डू, डच, डिड, टू बी, इज, एंड, आर और टू है, में, हैज, हैव और है, इसमें आज के बाद वाज भी है और वर भी। ये यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइमरी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब को में करिए आपने इनका प्रयोग होगा, और ये भी मॉडल आगे भी आते हैं। जैसे मॉडल क्या है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, वुड,
नाइट, ऑटो, यूज टू, मस्ट, ये सब आपको जो है मॉडल आर्गुमेंट आते हैं। इसमें दो वर्ड और है, नीड या दे, इन्हें लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। जब हम वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर इनका प्रयोग होता है तो आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। और बाकी किसी भी कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, वह मेन वर्ब का काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर मेन वर्ब आएगा। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आएगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ देखेंगे, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनका भी वाक्य में प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। आपको जब पैसिव वॉइस पढ़ाया जाएगा उसमें आपको क्लियर किया जाएगा कि क्या कैसे बनते हैं। लेकिन हम यहाँ भी देख लेते हैं, अगर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए तो हम किस तरह से उनको जो है यूज करेंगे सेंटेंस में, उसको देखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होते हैं, आज के ग्रामर में बताया गया है, निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती हैं, सजीव चीज़ें जो होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने या न होने से वाक्य के अर्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनका वाक्य में होने या न होने से वाक्य का अर्थ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे भाई का मी है और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये मी है वो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिए गए हैं। बताया जाए कि वे ऑब्जेक्ट जिनका वाक्य में प्रयोग होने या न होने से वाक्य में कोई अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, एक बुक, इसमें एक किताब है। अर्थ भले ही ना हो, इसको दिया है अलग बात है, लेकिन किताब दिया, ये अर्थ क्लियर होता है। उसने ये किताब दिया, यहाँ पर मी हटा दिया तो अर्थ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर ये हटा दिया जाए कि ये मी उसने मुझे दिया, लेकिन तुरंत क्या अर्थ क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अब यहाँ पे डायरेक्ट सीधी सी समझिए। जो आपको किताब में तो बताया गया ऑब्जेक्ट का जो पूरा सिचुएशन दिया गया है, सजीव, इनडायरेक्ट, निर्जीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जा सकते हैं। उसी सेंस में अब जो है वो निर्जीव है और भी क्या है, सजीव है। लेकिन इनका वाक्य का प्रयोग है तो पहले आप देखिए, पहला जो है, पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट का प्रयोग करिए। जैसे वहां था ना, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग है। और दूसरा है, अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप आगे लगा देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जोड़ने के लिए का प्रयोग होगा, तब जाके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए का प्रयोग होगा। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को पलट दें, आपको क्या बताइएगा, टोपी, एक आपको दोनों से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट